हम लोग लाइनमैन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे पूरी तरीके से फाइट करने के लिए रेडी था। एक एग्जीक्यूटिव था, वो यहाँ पे लाइनमैन से कहता है कि मैंने बहुत सारे फाइटर्स को यहाँ पे टेक डाउन किया है। ये यहाँ पे फनी लगा कि तुम यहाँ पे इतने एरोगेंट कैसे हो। और लाइनमैन जो यहाँ पे दोस्तों कहता है वो सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी लगा एंड कहता है कि एटलीस्ट हमारे एग्जीक्यूटिव वाइफ तो है। एंड उसी के साथ यहाँ पे ये भी कहता है कि एग्जीक्यूटिव है, मतलब ये यहाँ पे 100 ऑर्डिनरी फाइटर के बराबर होगा। और ये एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लाइनमैन की इंसल्ट करता है, कहता है कि तुम यहाँ पे एक छोटे विलेज के बच्चे हो एंड यहाँ पे तुम्हारी स्किल तो 10 लोगों की टीम के बराबर भी नहीं है। तो एंड यहाँ पे लाइनमैन के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे गुंडे एक साथ अटैक कर देते हैं, कहते हैं कि अपनी स्किल को जानो एंड आज तुम्हारी यहाँ पे डेथ पक्की है। यानी एक साथ यहाँ पे सारे के सारे बंदों ने यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लाइनमैन कहते हैं कि या सच में तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, लगता है मुझे यहाँ पे तुम्हें अपनी झलक दिखानी पड़ेगी। और पलक झपकने के साथ दोस्तों उसने यहाँ पे सबको यहाँ पे डिफीट कर दिया, जैसे कि वो यहाँ पे एक थॉर बन चुका हो। इन किसी भी अपोनेंट को यहाँ पे उसके अटैक का यहाँ पे रिएक्शन देने का भी यहाँ पे टाइम नहीं मिला था। तभी हुई यहाँ पे वो कहता है ये बंदा यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। लेकिन तब तक यहाँ पे लाइनमैन ने दूसरे यहाँ पे कुटाई स्टार्ट कर दी थी। वो यहाँ पे एक बंदे की फेस के ऊपर अपनी नी मार देता है और इतनी तगड़ी तरीके से मारता है कि उस बंदे का यहाँ पे मुंह ही तोड़ देता है। लाइनमैन को दोस्तों यहाँ पे खरोच तक नहीं आती एंड वो डायरेक्टली यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपनी किक से दोस्तों यहाँ पे उसको जमीन में गाड़ देता है। उसके पैरों से भी दोस्तों यहाँ पे लिटरली यहाँ पे लाइट निकल रही थी। वो बहुत सारे बंदों को दोस्तों यहाँ पे एक साथ यहाँ पे अपनी किक से उड़ा रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे दोस्तों उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे मुक्का मार दिया था। वो यहाँ पे पीछे धकेला जाता है। वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लाइनमैन की तारीफ करते हैं, कहता है कि आई एडमिट इट कि तुम यहाँ पे कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी जो यहाँ पे स्किल है वो यहाँ पे तुम्हें 50 लोगों का यहाँ पे लीडर बना सकती है। तभी वो बंदा यहाँ पे पीछे से उठ कर आता है, लाइनमैन के पीठ के ऊपर उससे यहाँ पे अपनी किक मार के कहता है कि दैट्स इट। एंड यहाँ पे कहता है कि वी आर टीम ऑफ 1000 मेंबर्स एंड वो लोग यहाँ पे ये वॉल है जो लाइनमैन यहाँ पे कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता। तभी वो दोनों एग्जीक्यूटिव के दोस्तों यहाँ पे होश उड़ जाते हैं एंड आवाज आती है कि इट्स चाइल्डिश टू सिंग, बट यहाँ पे हाँ नहीं गाया बिकॉज इट्स टू गुड। लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे इस मूवमेंट पे स्ट्रेट अप दोस्तों यहाँ पे ऑरा फार्मिंग कर रहा था। देने से ज्यादा इस चैप्टर में आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे लाइनमैन ही अपना मेन कैरेक्टर है। उसने यहाँ पे चालू फाइट में यहाँ पे दूसरे ईयरफोन लगा दिए थे, वो यहाँ पे गाना सुन रहा था और यहाँ पे उसने अपने एक पैर से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को रोका था और दूसरे पैर के नीचे यहाँ पे उस मोटे को रोक रखा था। एंड ऊपर से यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे देख रहे हो ना मैं यहाँ पे कितना स्ट्रांग बन चुका हूँ, एक आदमी के पास यहाँ पे 1000 लोगों की स्किल है। एंड लाइनमैन कहता है कि अगर मैंने तुम दोनों को यहाँ पे डिफीट कर लिया तो मैं यहाँ 2000 लोगों के वर्थ यहाँ पे बन जाऊंगा। कहता है कि मैंने यहाँ पे 2000 लोगों के बराबर पावर वाले लोगों का यहाँ पे अटैक को ब्लॉक कर दिया है। तभी लाइनमैन यहाँ पे कान में अपने ईयरफोन अच्छे से लगाता है एंड यहाँ पे बोलता है क्या आर दे इंडियंस ओवर, एंड यहाँ पे सिर्फ ओके कहता है। एंड लाइनमैन अब जाके दोस्तों यहाँ पे अपना म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देता है और उन लोगों को कहता है कि लेट्स डांस अ लिटिल। उसके पीछे दोस्तों हम लाइटनिंग चॉय का यहाँ पे शेडो देख सकते हैं एंड लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि वॉच आउट फॉर रिदम। दोस्तों इस मोमेंट में यहाँ पे लाइटमैन स्ट्रेट अप यहाँ पे लाइटनिंग चॉय बन चुका था। इस साइड यहाँ पे डेनियल, जैक एंड सैमुअल वहाँ पे पहुंच चुके थे। वो सारे लोग यहाँ पे उस फ्लोर को देख रहे थे, क्या तक उन्हें जाना है। जैक यहाँ पे कहता है कि अपने माइंड को यहाँ पे स्ट्रेट अप रखना। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि वाई। वो यहाँ पे कहता है कि जो पाचन है उसकी लोकेशन यहाँ पे एट द टॉप ऑफ माउंटेन है, हमें वहां तक जाना है। जैक यहाँ पे कहता है कि मतलब यहाँ पे फिर से पूरा रास्ता क्रॉस करके वहां पे जाना पड़ेगा। डेनियल कहता है कि मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट जानता हूँ लेकिन उसमें भी यहाँ पे टाइम लगेगा। तभी यहाँ पे सैमुअल कहता है कि कब पकड़ने वाले हो जो पाचन को। इतने में वो यहाँ पे चलने लगता है, कहता है कि फॉलो मी। सारे के सारे लोग दोस्तों यहाँ पे शॉक में थे कि यहाँ पे सैमुअल क्या कह रहा है। तभी यहाँ पे वो लोग सैमुअल से पूछ भी लेते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। सैमुअल यहाँ पे दरवाजा खोलते हैं, सबको कहता है कि अंदर आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। वो सब यहाँ पे पूछते हैं कि हम कहाँ पे है। सैमुअल कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ध्यान से सोचा कि यार ये बहुत बड़ा मेस है, क्योंकि यार सारे के सारे लोग हमेशा यहाँ पे मेस से गुजरते होंगे, ये तो यहाँ पे बहुत ही थका देने वाला काम है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सच हो। तब हमें यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे सैमुअल दीवार से कान लगाकर यहाँ पे सुन रहा था। कहता है कि ये लोग यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वे यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे आने जाने के लिए। सैमुअल यहाँ पे एक पिक्चर की तरफ इशारा करके कहता है कि इस पिक्चर को यहाँ पे ध्यान से देखो। एक बहुत ही बड़ा दोस्त यहाँ पे क्रोकोडाइल का पोस्टर था। एंड वो लोग कहते हैं कि क्या ये मगरमच्छ को देखना है, लेकिन वो जाके दोस्तों यहाँ पे क्रोकोडाइल जो था उसका इसको यहाँ पे ब्रेस करता है। एंड तुरंत उन लोगों को यहाँ पे शॉक में लगता है कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है। सैमुअल यहाँ पे कहते हैं कि मेरा भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। एंड कहता है कि तुम सारे लोग यहाँ पे बस इसका यहाँ पे फर्स्ट मत बनाओ। ये दिन का रिएक्शन दोस्तों अचानक से यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाता है। एंड कहता है कि व्हाट इज दिस, जैसे उसने यहाँ पे कोई दोस्तों भूत देख लिया हो। लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा यहाँ पे रूम था वो यहाँ पे दोस्तों असल में एक रूम नहीं बल्कि यहाँ पे एक एलिवेटर था। क्रोकोडाइल की जो आइस थी वो यहाँ पे उसका बटन था।
वो पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ कैसे पता। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं हर बार यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करूँ। ये नहीं यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सोचूं तो ये तो यहाँ पे फोर्थ एफिलिएट आर्क के जैसा ही है, जिसे उन लोगों को तुमने यहाँ पे एक रूम में बंद करके रखा था। ठीक है ना, कहता है कि एलिवेटर जा कहाँ रहा है। उसने कहा था कि वो मुझसे यहाँ पे मिलना चाहता है। वो कहता है कि क्या तो पाचन। तभी यहाँ पे जगुमना डोर खोलता है। हिंद कहता है कि वो लोग यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग का यहाँ पे सबसे बड़ा अड्डा था। एक बहुत ही बड़ा दोस्त यहाँ पे केद था, जिसके बीचों बीच यहाँ पे क्रोकोडाइल भी था। जगुमना यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखता है। एंड कहता है कि चो पाचन बहुत टाइम हो गया। इन यहाँ पे अपनी सारी की सारी फ्लैशबैक को याद करता है। वो डोर खुलता है, कहता है कि आज यहाँ पे इस बात का एंड हो जाएगा। लेकिन इस बात उसने यहाँ पे तुरंत जगुमना का फेस का रिएक्शन अचानक से बदल जाता है, जैसे उसको यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा झटका लगा हो। जनरल यहाँ पे कहता है कि जगुमना व्हाट इज रॉन्ग। वो यहाँ पे दोस्तों शॉक में था, क्योंकि यहाँ पे जो पाचन नहीं था। वो पूरी की पूरी जगह दोस्तों यहाँ पे खाली थी। जो पाचन दोस्तों यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर से मिसिंग था। जनरल कहता है कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो गई थी। जगुमना कहता है कि नहीं, वो इस रूम को यहाँ पे लीव नहीं कर सकता। इधर लाइनमैन दोस्तों उस एग्जीक्यूटिव के अटैक को दोस्तों यहाँ पे इजीली डॉज करता है। पूछता है कि वो लोग अभी कहाँ है। वो एग्जीक्यूटिव को दोस्तों यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके एक भी अटैक दोस्तों यहाँ पे फर्क नहीं कर रहे थे यहाँ पे लाइनमैन के ऊपर। वो एक साथ यहाँ पे दोनों एग्जीक्यूटिव के दोस्तों यहाँ पे मजे ले रहा था। एंड मुझे यहाँ पे मोटा था, कहता है कि तुम हमारे साथ यहाँ पे खेल खेल रहे हो क्या बच्चे। तभी वो दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर किक कर देता है, लेकिन लाइनमैन यहाँ पे उसको ब्लॉक कर देता है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कहता है कि इस फाइटिंग स्टाइल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कभी भी नहीं सुना। वो यहाँ पे चिल्ला के उसको साथी को बुलाता है। एंड वो दोनों लोग दोस्तों यहाँ पे एक साथ यहाँ पे कॉम्बो अटैक करने जा रहे थे अब लाइनमैन के ऊपर, एक का मुक्का और एक की लात। इन कहता है कि चाइल्ड फ्रॉम स्मॉल विलेज, ये तुम्हारा आखिर में यहाँ पे एंड है। तभी यहाँ पे लाइनमैन बोलता है कि लाइटनिंग चॉय डांस क्लासरूम लेसन 1। एंड वो दोस्तों तुरंत ही यहाँ पे उल्टा होके यहाँ पे अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेके उन दोनों के ऊपर दोस्तों यहाँ पे अपने पैरों से यहाँ पे किक कर देता है। और उसका रेडियो भी दोस्तों आप देख लो अभी तक हवा में है। यह अटैक से दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। फिर कहता है कि सेकंड पीरियड अब बारी थी दोस्तों यहाँ पे उसको पेट में यहाँ पे जोर से मुक्का मारने की। एंड वो दोस्तों यहाँ पे इतना तगड़ा मुक्का मारता है कि उसकी यहाँ पे हथेली बाहर निकाल देता है यहाँ पे लाइट में। तभी वो यहाँ पे मोटा कहता है कि डोंट इंसल्ट में, फाइट की यहाँ पे इंसल्ट मत करो। एंड वो यहाँ पे पंच करने के लिए अब रेडी था, लेकिन लाइनमैन ने दोस्तों उसके अटैक को यहाँ पे पहले देख लिया था, अपनी मुंडी यहाँ पे नीचे करके। तुरंत यहाँ पे फ्लैशबैक में हम लोग यहाँ पे लाइनमैन को दिखते हैं। तो यहाँ पे लाइटनिंग चॉय से कहता है कि मैं यहाँ पे क्विट करना चाहता हूँ। उसने यहाँ पे दोस्तों इस टाइम पे यहाँ पे सेम लाइटनिंग चॉय के जैसे यहाँ पे कपड़े पहने हुए थे। वो यहाँ पे पूछता है कि क्यों। लाइनमैन यहाँ पे कह रहा है कि तुमने कहा था तुम मुझे यहाँ पे फाइट सिखाओगे, लेकिन तुम यहाँ पे ओल्ड फैशन डांस मूव सिखा रहे हो। बस फाइट तो मैं यहाँ पे सीख ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे कोई और मेथड ढूंढ लूंगा यहाँ पे फाइट करने की और यहाँ पे ट्रेनिंग बनने की। मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं सीखता। मैं यहाँ पे साजिब नहीं बनना चाहता। लाइटनिंग चॉय कहता है कि इट कुड बी पंपकिन, बट कोई भी चीज़ यहाँ पे पूरी के पूरी कंट्री को यहाँ पे बचा सकती है। वी कैन नेवर बी द स्टार, लेकिन हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग रोल हमेशा बन सकते हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसको यहाँ पे कोई भी फाइट से यहाँ पे बाहर नहीं रख सकता, बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पे लाइटमैन को सलाह दे रहा था कि यहाँ पे भीड़ में सबसे अलग बनो, और याद रखना जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो यहाँ पे फाइट में सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। इस प्रेजेंट में दोस्तों लाइनमैन ने यहाँ पे मार मार के उन दोनों एग्जीक्यूटिव का दोस्तों यहाँ पे कुत्ता बना दिया था। लाइनमैन यहाँ पे फाइनली कहता है कि वो टेस्ट डांस क्लास 5th पीरियड। लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि चलो इस फाइट को यहाँ पे रैप अप करते हैं। एंड कहता है कि सॉन्ग इज कट ऑफ। इधर दोस्तों यहाँ पे रॉय एंड संग यहाँ पे देखते रह गए थे लाइटनिंग मैन को यहाँ पे फाइटिंग करते हुए। स्पीड गेम के दोस्तों यहाँ पे बोलती बंद कर दी थी लाइनमैन ने। इन कहा था कि इसके अपोनेंट यहाँ पे कोई आम अपोनेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे उनको ऐसे ही डिफीट कर लिया जैसे यहाँ पे कुछ हुई ना। एंड यहाँ पे मेन चीज ये थी कि लाइटमैन के ऊपर यहाँ पे एक भी अटैक यहाँ पे काम नहीं करा था। वो यहाँ पे बिना चोट के इस फाइट से यहाँ पे बाहर निकला था। फाइनली कहता है कि ये परफॉर्मेंस आज के लिए यहाँ पे इनफ है। तभी यहाँ पे कोई कहता है कि डांस ऑफ लाइटनिंग शेक द हेवन एंड अर्थ, शेकिंग द करंट्स ऑफ रिवर एंड लेक्स, इट इज ट्रूली अनपैरेलल इन द वर्ल्ड। ये सारी चीजें सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे रॉय सॉन्ग लाइन में सारे के सारे लोगों का रिएक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे उन लोगों ने यहाँ पे कोई पोस्ट देख लिया हो। एंड वो यहाँ पे लाइनमैन को अपने साकी निकालते हुए यहाँ पे कहता है कि यू आर टू स्ट्राइक द थंडर क्लाउड्स, द टिप ऑफ फिंगर कैचेस द लाइटनिंग, पीपल कॉल यू डांस ऑफ गॉड। उनके सामने जो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बोल रहा था, उन यहाँ पे और कोई नहीं, ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग का यहाँ पे मेन विलन, जिसको यहाँ पे प्री जनरेशन का सारे लोग यहाँ पे लेजेंड भी मानते हैं। एंड वो यहाँ पे कहता है कि डांसिंग इज ओनली हैंड, लेकिन इसको यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल के सामने यूज करना बहुत ही ज्यादा फनी बात थी। चाहे तुम यहाँ पे जितना थंडर एंड लाइटनिंग यहाँ पे कर दो, लेकिन ब्लैक बीम विल रिवॉर्ड यू। एंड वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को कहता है कि अब यहाँ पे गिव अप कर दो, लेट इट रन वाइल्ड। एंड यहाँ पे कहता है कि हाउ अबाउट लुकिंग बैक। एंड हाँ यूएल के दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे देखने लायक होते हैं। इसका रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि इसका यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रॉमा था वो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है।
तो पाचन दोस्तों यहाँ पे अपना ग्लास उठा के कहता है कि ब्लैक क्रोकोडाइल हैज ऑलरेडी स्मेल द सेंट। फिर गैंग के पांचों लोग दोस्तों यहाँ पे एक साथ जो पाचन के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देते हैं। जैसे वो लोग यहाँ पे उसे आज मार ही डालेंगे, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। जो यहाँ पे उसकी चॉपस्टिक थी वो यहाँ पे उसको 2 हिस्सों में तोड़ता है। एंड बस एक ही सेकंड लगी उसको इन 5 लोगों को यहाँ पे इतना मारने में कि इन लोगों का यहाँ पे उसने कुत्ता बना दिया। बहुत मारा, उन सारे के सारे लोगों के यहाँ पे खून निकल रहा था। जैसे यहाँ पे वो लुकिज्म का कोई डॉन वीक हम लोगों ने देख लिया होगा। लाइनमैन को वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा डांस यहाँ पे बढ़िया था दोस्त, मैं यहाँ पे खुद आया हूँ अब तुम्हारे सामने यहाँ पे फाइट करने के लिए। वो यहाँ पे लाइनमैन को देख के कहता है कि डांस ऑफ स्मॉल कंट्री के तुम हो क्या यहाँ पे जगेंद्र के ट्रम्प कार्ड। लाइनमैन सब यहाँ पे सीरियस बन चुका था। वो यहाँ पे जानता था कि उसके सामने जो अपोनेंट है वो यहाँ पे कोई आम बंदा नहीं है। वो कहते हैं ये इंस्टिंक्ट आखिर में है क्या। दो पाचन यहाँ पे उसको कहते हैं कि क्या हैंग आउट करोगे मेरे साथ। लाइनमैन यहाँ पे दोस्तों बस इतना ही सोच रहा था कि क्या आज मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। लाइनमैन दोस्तों तुरंत ही यहाँ पे अपना म्यूजिक ऑन करता है, कहता है ये यहाँ पे सबसे अलग है। आज मेरा जो अपोनेंट है वो यहाँ पे प्री जनरेशन का एक लेजेंड है। लाइनमैन यहाँ पे अपने ईयरफोन कान में डाल के बस इतना ही कहता है कि मैं यहाँ पे आज अपनी जान दाव पे लगा दूंगा इसका स्टेमिना यहाँ पे कम करने के लिए, ताकि तुम्हारे यहाँ पे कुछ काम आ जाए ब्रदर। वो यहाँ पे सारी की सारी बातें यहाँ पे जैक कर रेफर्स करके यहाँ पे बोल रहा था। वो यहाँ पे गैस भी नहीं कर सकता था कि इसके सामने जो अपोनेंट है वो यहाँ पे कितना स्ट्रांग है। जो पाचन दोस्तों यहाँ पे उसके सामने पहाड़ की जैसा अपोनेंट था। इन कहता कि मैं आज खुशी खुशी तुम्हारे लिए यहाँ पे सपोर्टिंग रोल बनने के लिए रेडी हूँ। हम दोस्तों यहाँ पे जो पाचन यहाँ पे खुद आ चुका है अपने लाइनमैन का स्टेमिना यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। और हम लोगों को दोस्तों शायद नेक्स्ट चैप्टर में पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों जो पाचन को दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे लोग प्री जनरेशन का यहाँ पे लेजेंड कहते हैं। क्यों यहाँ पे किसी ने अभी तक यहाँ पे इंसान के ऊपर हमला करके उसको कब्जा करने का यहाँ पे नहीं सोचा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो पाचन यहाँ पे इतना बड़ा मॉन्स्टर हो, ये सारे के सारे किंग की यहाँ पे पावर लग जाए उसको यहाँ पे रोकने के लिए, फिर भी यहाँ पे शायद वो लोग उसे ना रोक पाए। और दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे लाइटमैन का यहाँ पे ऑरा दिखाया गया है, आई होप इन लोगों ने यहाँ पे डेनियल के बारे में कुछ बहुत ही बड़ा सोचा होगा। क्योंकि अगर साइड कैरेक्टर का यहाँ पे इतना पावर अप दिखाया गया है तो हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे पावर अप बहुत ही ज्यादा इंसेन होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे जस्टिफाई करता है पावर लेवल को। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा चैप्टर 571। आई होप कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, आज अगर आवाज़ आपको अजीब लगे तो यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी हालत यहाँ पे ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे वीडियो को प्यार दिखाते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।